जी, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज है जी नवंबर की 17, 2024 और दिन है आज संडे का, वीकेंड का आखिरी दिन है। और मैंने खबर देखी और उसने मुझे एक लिहाज से मजबूर ही किया कि मैं ये व्लॉग करूँ। जो डस्का में जो वाक़या हुआ है, ये जब वाक़या आप सुनते हैं तो आपको बहैसियत मुसलमान और बहैसियत इंसान, यानी कि बीइंग ए मुस्लिम और बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आपको अपनी ह्यूमैनिटी पे शक पड़ जाता है कि यार, ये कैसे हो सकता है? ठीक है ना? दुनिया में जितने भी इंसान हैं, हर इंसान का अपना थ्रेशोल्ड है। पेन बर्दाश्त करने का अपना थ्रेशोल्ड होता है। जो आम लोग होते हैं, वो ज़्यादा पेन बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो ट्रेन्ड लोग होते हैं, जो कमांडोज़ हैं, सील्स हैं और जो हमारे जो बड़े प्रोफ़ेशनल लोग होते हैं, उनका काम है पेन बर्दाश्त करना। वो टॉर्चर भी उन पे होता है, वो बर्दाश्त करते हैं। उनका थ्रेशोल्ड हाई हो जाता है। ऐसे ही एम्पैथी है, यानी कि किसी पर रहम करने की अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये हो रहा है। जो कमज़ोर लोग होते हैं, जो आम लोग होते हैं, उनका दिल कमज़ोर होता है, जल्दी रोना आता है, सख्त नहीं होते। कुछ लोग सख्त भी होते हैं, सख्त दिल होते हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग नहीं होते। लेकिन अगेन ये जो ट्रेन्ड लोग होते हैं, कोई असैसिन है फॉर एग्ज़ाम्पल, या कोई फ़ौजी है या कोई पुलिस वाला है, उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि भई आपने ये एम्पैथी निकालनी है इसमें से। एम्पैथी होगी फिर आप किसी को गोली नहीं मार सकेंगे, ठीक है ना? हो सकता है आपको किसी बच्चे को गोली मारनी पड़ जाए, ऐसा मौका आ जाए। आपको किसी खातून को गोली मारनी पड़ जाए, वो खातून पता नहीं कौन है, उसे उसके पास वो जैकेट थी वो वाली, उसे आपने मतलब फिर आप एम्पैथी एम्पैथी बीच में लेके आएँगे या सिम्पैथी बीच में लेके आएँ, दोनों फ़र्क लफ्ज़ हैं ये। थोड़ा-सा दोनों में डिफ़रेंस है। लेकिन एनीवेज़, तो वो फिर आपको ये एलिमेंट्स निकालने पड़ते हैं। थोड़े सख्त जान लोग होते हैं, जल्दी रोते नहीं हैं, सॉलिड होते हैं, वो सारे काम कर सकते हैं, ऑर्डर है करना है। लेकिन ये जो वाक़या डस्का में हुआ है, ये जो ज़ारा लड़की है उसके साथ हुआ है, ये वाक़या ऐसा है कि आप कहते हैं कि यार ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है? तो ये किस तरह की क्या सोच होगी, वो ट्रिगर पॉइंट क्या होगा? देखना, हर हर अमल के पीछे एक आपका एक मोटिव है। जो भी आप काम करते हैं, एक्शन करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है और वो मोटिव आप जस्टिफ़ाई कर सकते हैं कि भाई ये वजह है। आप सिगरेट भी पीते हैं ना, अगर आप गाड़ी तेज़ भी चलाते हैं, तो आप उसको जस्टिफ़ाई कर रहे होंगे कि भाई मैं ये वजह है मेरी। मेरे में प्रेशर बढ़ा है, तो फलाँ है, तो मैं सिगरेट पीता हूँ, तो मेरा जो भी रीज़न आपकी है, ठीक है? तो इस ऐसे वाक़यों पे जो रस्के में हुआ है, आप सोचते हैं कि यार इसके पीछे क्या मोटिव हो सकता है? जब बेटा आपका कोई ऐसी कोई हैंग कोई कोई पु आपकी बात नहीं मानता, कोई ख़राब काम करता है, तो ऐसा तो नहीं होता कि आप बेटे को गोली मार देते हैं। आप जा रहे हैं गाड़ी पे, आपको किसी ने बाइक मार दी, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप उस बाइक वाले को कत्ल कर देंगे। आप निकल के वहाँ पे बॉक्सिंग का मैच हो सकता है, वहाँ कराटे चल सकती है, वहाँ सोनमुखी हो सकती है, लेकिन वहाँ पे आप उसको जान से तो नहीं मार देंगे, ठीक है? ये जो वाक़या डस्के में हुआ, डस्का आपको पता है सियालकोट के पास एक छोटा-सा शहर है। हमारे भी उससे बड़े रिश्ते हैं उस शहर के साथ। अ, तो ज़ारा कोई लड़की है, शादीशुदा, इसका शौहर जो है वो किसी किसी और मुल्क में काम करता है, ये पाकिस्तान में ही है। और जो इंटरेस्टिंग बात है, शादी उसकी खाला के घर हुई हुई है। ऐसा नहीं है कि और लोगों की नहीं होती, लेकिन जो वाक़या है वो आपको इस ये बात से चैलेंज करता है कि यार खाला के घर हो गई ये काम। अच्छा ख़ैर, तो खाला के घर शादी हुई है, ठीक है? सास उसकी खाला है। अच्छा, तो ये नहीं पता कि रीज़न क्या बनी, ठीक है? ट्रिगर पॉइंट क्या हुआ कि जिसका आउटकम ये हुआ कि वो खाला ने अच्छा, पहले से ये हुआ कि किसी वजह से ना कोई जो भी घर में होता है, कोई कोई किसी को बात अच्छी नहीं लगी, खाना अच्छा नहीं पका या कोई और बात नहीं मानी, सास-बहू में, नंदों में या और कोई ऐसे जो रिश्ते होते हैं घर में, उनसे कोई ऐसी कोई बात हो गई और गुस्सा आ गया किसी का। तो ये जो लड़की है ज़ारा, ये अपने घर चली जाती है, अपने मेके चली जाती है फॉर सम रीज़न, ठीक है? तो उसके बाद जो उसके ससुरालिए हैं, जो उसकी खाला है, उसको लेने आ जाती हैं कि यार शायद उसके शौहर ने कहा हो कि यार नहीं ये तो ज़्यादती है, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, जो भी है उसने रिज़ॉल्व करवाया होगा या नहीं करवाया होगा। तो बहरहाल वो उसको लेने आ जाते हैं और ये वापस चली जाती है। उसके बाद ये होता है कि वो खाला उस लड़की की जो नंद है, खाला की बेटी और कोई एक और बंदा या हायर करती हैं, हायर तो नहीं होगा लेकिन वैसे ही उसको उसको कॉन्फ्रेंस में लिया होगा, जो भी है। अब ये नहीं पता कि इसमें शौहर भी इन्वॉल्व है कि नहीं, लेकिन बहरहाल तो वो ये 3 बंदे जो हैं, और सुनने में ये भी आ रहा है कि वो एक नई छुरी, अब वो छुरी है कि वो बोगदा है कि कोई मशट्टी है जिसे कहते हैं, वो है, क्या है? हमने हमने वेपन तो नहीं देखा। वो लेते हैं। अभी 2 ख़वातीन हैं, ज़हन में रहे। ना सिर्फ़ ख़वातीन हैं, ये ख़ाला है उस लड़की की, ठीक है?
उसकी माँ और ये सास उसकी बहनें हैं, ठीक है? तो वो उस लड़की के छोटे-छोटे पीसेस करती हैं, ठीक है? ना सिर्फ़ छोटे-छोटे पीसेस करती हैं, पीसेस क्यों करती हैं कि हम इसको शॉपर में डाल के हम इसको डस्का पूरे में फैला देंगे ताकि शक ना पड़े। अच्छा, छोटे-छोटे पीसेस करती हैं, ना सिर्फ़ पीसेस करती हैं, उसकी गर्दन भी सर से अलहदा करती हैं, ठीक है? ये तो मेरे ख़्याल है जो मंगोल थे, जो चंगेज़ खान था, मेरे ख़्याल है वो भी उसने भी ऐसे काम नहीं किए होंगे, ये छोटे-छोटे पीसेस करके। उसने मीनार तो बनाए थे गर्दनों के, लेकिन देखें अब ये 2 औरतें और औरतें उसकी क्लोज़ तरीन रिलेटिव, करीब तरीन रिलेटिव, खाला से बड़ा रिश्ता तो कोई नहीं है ना और, ठीक है ना? यही है ना खाला, फूफियाँ, चाचियाँ यही होती है ना और कौन होता है? ठीक है? तो उसकी गर्दन लैदा करती हैं, ना सिर्फ़ गर्दन लैदा करती हैं, अभी आगे भी है। वो गर्दन देगची में डाल के, नीचे से आग जला के, उसको पकाती हैं गर उस गर उसके चे उसके गर्दन को ताकि उसका चेहरा जो है ना, वो ख़राब हो जाए और चेहरा उसका आप पहचान ना सकें, ठीक है? उसके बाद फिर उसको डिफरेंट शॉपिंग बैग्स में रख के मोटरसाइकिल पे जाके कोई किसी गटर में फेंक दिया, वो कोई किसी गली में फेंक दिया, वो कहाँ फेंक दिया, कोई कहाँ फेंक दिया। अब ज़ाहिर है इस इंसिडेंट पे आपके पास बड़े बड़े सवाल आते हैं। एक सवाल तो ये आता है जो बड़ा वाज़ेह है कि ऐसी क्या रीज़न बनी कि आपको ये शदीद काम करना पड़ा? देखें, शादी में डिवोर्स होना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे में तो वैसी बड़ी बात कोई नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बात उसने कर दी लड़की ने, उसने ऐसी कोई हरकत कर दी जो उसके शौहर को पसंद नहीं आई, उसकी सास को पसंद नहीं आई। सास ने शौहर को कहा कि कोई चक्कर चला के कहा कि इसको घर से निकालो। चलो ये तो मेक सेंस करता है ना, ये तो होता है। ये तो हज़ारों मिसालें हैं ऐसी दुनिया में या हर जगहों पे। चलें, कोई भी इस चीज़ को कोई भी ना देखता। अगर ये काम होता कि डिवोर्स कर दी, वो घर चली जाती, कहानी खत्म हो जाती। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनको उस लड़की के, ज़ारा के छोटे-छोटे पीसेस करने पड़े, गर्दन काटनी पड़ी, गर्दन को रोस्ट करना पड़ा और चॉपर में डाल के बेचना पड़ा। देखिए, कुछ एक्शन होते हैं जो आपके अंग्रेज़ी में कहते हैं स्पर ऑफ द मोमेंट, वो बस इंस्टेंटेनियस होते हैं। एक मर्द को गुस्सा जल्दी आता है, आपने कोई बात कर दी, बच्चे ने कोई बात कर दी, माँ ने कोई बात कर दी, बाप ने कुछ कह दिया, बीवी ने कुछ कह दिया, भाई ने कुछ कह दिया, जिसने भी कुछ कह दिया। आपको बात इतनी बुरी लगी कि आपने कोई चीज़ तोड़ दी वहाँ पे। अगर आपका छोटा बेटा था, आपने उसको थप्पड़ मार दिया, हो जाता है। इतना गुस्सा आता है, नहीं आना चाहिए, लेकिन आ जाता है, आपसे वो कंट्रोल नहीं होता, ठीक है? आप उससे कुछ रिएक्शन दे देते हैं, लेकिन वो रिएक्शन ये तो नहीं होता कि आप उसके पीसेस करते हैं, क्योंकि ये अब इंस्टेंट स्पर ऑफ द मोमेंट नहीं है। अंग्रेज़ी में एक टर्म होती है कोल्ड ब्लडेड मर्डर या प्रीमेडिटेटेड मर्डर, ये आपने प्लान किया हुआ है, क्योंकि जो छुरी आप नई लेके आए हैं, वो आपने कोई प्लानिंग की होगी ना, मैंने किस तरह की छुरी लेनी है, मैंने इसके टोटे करने हैं, ये छुरी है, जो भी है, बोगदा है, जो भी है, आपने उसकी हड्डियाँ तोड़नी है, काटनी है, गर्दन काटनी है, वो नॉर्मल छुरी से तो नहीं कटेगी, आपने वो प्लान किया होगा। आपको एक ख़ास किस्म की स्ट्रेंथ चाहिए, ये काम करने के लिए। ये सौदिया वाला वो तो नहीं है ना तलवार के आप मारिए गर्दन कट गई, ये तो ऐसे तो नहीं है। आपने कितनी दफ़ा उसकी गर्दन पे मारा होगा वो बुगदा कि उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग हुई होगी। उसके अपने जो बाजू तोड़े होंगे, बीच में हड्डी होती है, हड्डी आसान तो नहीं होती। आपने उसके पीसेस किए हैं, उसके रान के पीस किए, टाँग के पीस किए, उसकी स्पाइन तोड़ी आप, जो भी किया मैंने तो नहीं देखा क्या हुआ। लेकिन छोटे शॉपर में डालने के लिए आपको छोटे पीस करने पड़ेंगे, छोटा गोश्त बनाना पड़ेगा उसका। तो सारी ये प्लानिंग है। ये अचानक नहीं हो सकता कि मुझे अचानक गुस्सा आया मैंने कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। और बेटी भी बीच में शामिल है, माँ भी शामिल है। मैं इसकी फ़ोटो में दिखा दूँगा। तो देखिए एक आम-सी फ़ैमिली है। हाँ, बेटी थोड़ी-सी लग रही है घटिया है, कोई कोई निहायत ही कोई गलीज़ लड़की है, लेकिन माँ जो है, जो खाला है, वो तो मतलब दुपट्टा लिया हुआ नॉर्मल खातून है। और जो तीसरा जो बंदा है, जो accomplice है, जिसने हेल्प की है इनकी, वो कौन था? ज़ाहिर है उसी ने, शायद उसी ने किया हो, ये काटने-कूटने वाला काम उसने किया हो। कोई कसाई हो शायद वो। अच्छा, तो इसका मतलब है ये अचानक गुस्से वाला अमल नहीं है। अचानक गुस्से वाला अमल अचानक ही होता है। अचानक डिवोर्स हो जाती है। बीवी ने कुछ
शौहर को कुछ कह दिया, आगे से थप्पड़ मार दिया, तो शौहर ने वहीं डिवोर्स दे दी। ये तो हुआ है, होता रहता है। तो प्लान करके यहाँ पे तो वेस्ट में तो प्लान करके होती है, और जी हम चल रहे हैं, हम साइकियाट्रिस्ट से मिल रहे हैं, फलां चल रहे हैं, नहीं बात नहीं बनी, अब डिवोर्स। लेकिन अचानक भी हो जाती है। अचानक माँ या बाप बेटे को थप्पड़ भी मार देते हैं, बेटियां को थप्पड़ भी मार देती हैं, कुछ जूती उठा के मार देती हैं, कुछ झाड़ू उठा के मार देती हैं। ये वाकई ये तो नॉर्मल वाकई है, ये बच्चों के साथ ही होता रहता है, हर बच्चे के साथ हुआ होगा, हर बच्चे को बाप से फेंटा पड़ा होगा, माँ से पड़ा हो या ना हो, बाप से पड़ा होगा, ठीक है। लेकिन ये वो चीज नहीं है। और डस्का जैसे छोटे छोटे शहर में, सियालकोट के पास है, तो फिर आप सोचते हैं कि यार ऐसा क्या अमल हो गया, इंसानियत कहाँ इतनी खराब हो गई कि हम यहाँ तक आ गए हैं कि खाला अपनी जो है उसकी, वो उसको उसके पीसेस कर रही है, साथ उसकी नंद भी है। और आपने ये नहीं सोचा, आपने इतनी प्लानिंग कर ली आपने कि हमने को टोटे करने हैं, गर्दन काटनी है, गर्दन को रोस्ट करना है, हमने फैलाना है, वो आपने प्लान कर लिया, पर आपने ये प्लान नहीं किया क्या ये चीज छुप सकती है। मतलब उसके पेरेंट्स हैं लड़की के पास मोबाइल होगा, वो फोन पे बातें करते होंगे, उसका शौहर फोन करता होगा, पता नहीं शौहर ने मिलके किया कि नहीं किया, वो बात की बातें हैं, लेकिन आखिर घर वाले तो करते होंगे, ये भी करती होगी। और जब वो फोन करेंगे, उसमें आया किसी उसमें एक जगह पे कि वो घर वाले जब आते हैं इसके घर, तो फर्श धुला हुआ होता है, वो लड़की गायब होती है, तो उनको कहते हैं कि उन्हें वही शक पड़ जाता है कि यहाँ कुछ हुआ है, कि खून शून का कुछ चक्कर चला है। तो आपने कैसे ये प्लान किया था कि हम इसको गायब कर देंगे, ये बिल्कुल ही कहानी गायब हो जाएगी। वो कुत्ता तो नहीं है, बिल्ली तो नहीं है कि वो गायब हो जाएगी, कोई नहीं पूछेगा। भाई लड़की है, उसकी अपनी पीछे पूरी फैमिली है, तो वो मेरा मतलब है कि वो आखिर एक कॉल करेंगे, 2 कॉल करेंगे, फोन की बैटरी इतनी देर बंद तो नहीं होती, तो आएंगे वो पूछने के लिए। तो अब क्या बताएंगे उनको, लड़की घर से भाग गई है। चले घर से भाग गई तो फोन कहाँ है उसका, उसके पास फोन होना चाहिए ना। तो अगर वो घर से भागेगी लड़की, तो अपने घर नहीं जाएगी जैसे पहले गई थी। तो आपने पता नहीं क्या प्लान किया, किस तरह ये काम किया कि हम क्या। देखो नेटफ्लिक्स पे एक दफा एक जमाने में मैंने देखा था, नाम भूल गया उसका, जिसमें वो सिखाते हैं कि परफेक्ट मर्डर कैसे करते हैं, उसमें उसमें वो टेक्निक सिखाते हैं। तो मेरे ख्याल इन्होंने वो नेटफ्लिक्स नहीं देखी होगी। तो एनीवेज, तो फिर सोचते हैं कि यार आपने प्लान तो किया, मैं छुरी लेके आऊंगी तो फलां, लेकिन आपने ये प्लान नहीं किया कि ये चीज छुप सकती है, ये तो कभी भी नहीं छुप सकती। हाँ, कोई यतीम लड़की होती जिसको कोई नहीं जानता होता, वो और बात है, भाई इसकी तो फैमिली है, वो ऑलरेडी वो घर से होके आई हुई वापस, तो घर वाले उसका पता नहीं करेंगे कि यार अब मसला और तो नहीं है, मसला हल हो गया कि नहीं हुआ, क्या सीन है। वो तो मतलब है कैसे आप छुपा सकते हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये दो जो हैं बड़ी मकरू किस्म की, जो माँ तो ठीक लग रही है, लेकिन लड़की जो उसकी नंद है वो खासी मकरू है शक्ल से, मतलब बहुत ही कोई मेरा ख्याल है परले दर्जे की कोई घटिया खातून है बाहर। और साथ में उसकी भी जो है BBC पे इसकी न्यूज़ आई हुई है ज़ारा की। तो फिर आप सोचते हैं कि यार हम इस्लामी मुल्क है हमारा इंसानियत तो है ही है। एक तो इंसानियत इस्लाम ने इन्फोर्स की हुई है कि अपने ये काम करने, ये काम नहीं करने, फिर उसके ऊपर कानून की चीज़ें इन्फोर्स करता है। तो कहाँ ऐसे ये किस तरह हो गया, या तो ये खवातीन जो थी ये कोई इनका ये पुराना काम है, जैसे सीरियल किलर होते हैं, क्या ये अजलों से कर रही हैं? मेरा नहीं ख्याल है इतना ऐसे कर रही होंगी, पहला ही हुआ होगा मेरा ख्याल है। और अगर पहला ऐसा अमल है, तो इसका मतलब है कि उनका जो DNA है वो वाकई वो थोड़ा सा उसका पेच उनका हिला हुआ है। ये तो कोई साइकोलॉजिस्ट है या कोई जो साइकियाट्रिस्ट इसका करे, टेस्ट करे, एग्जामिन करे, इनको बताए कि भाई ये किस यानी कि किस मर्ज का शिकार है, ये कि दिमाग में क्या क्या खराबी है, यानी कि हमने क्या पिक्चर पोर्ट्रे की है अपनी फैमिली वैल्यूज की, कि ये हमारी फैमिली वैल्यूज है। ऑब्वियसली एक्सेप्शन है, हम इसको रूल तो नहीं बनाएंगे, ये ऐसा नहीं वाकया रोज हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इतनी इस इंटेंसिटी का वाकया, मैं तो ये सोचता हूँ कि किस तरह ऐसी क्या बात कर दी उसने, लड़की ने आगे थप्पड़ मार दिया है माँ को, खाला को, ये हो सकता है वर्स्ट केस।
नंद को कुछ कह दिया, उसको थप्पड़ मार दिया, वो गाली दे दी है। मेरा नहीं ख्याल कि लड़कियां गाली देती हैं, लेकिन चलो अगर कोई बदतमीज खातून है तो ये हुआ है, तो इसका मतलब है आप उसको जान से मार दें, उसको टोटे कर दें। ऐसे ऐसे तो नहीं हो सकता। उसने शौहर के कान भरे हैं, कोई कुछ झूठ बोला है वो लड़की ने, उसका भी ये, आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको टोटे कर दें। मतलब क्या क्या वाकया सोच सकते हैं आप, एक आम बंदा इंसान क्या सोच सकता है कि भाई ये किया इसने, लड़की ने, और हमारा ये जो अमल है इसको काटने वाला ये जस्टिफाइड है, ये हमने सही किया, और दुनिया के हाँ ये हाँ, तुमने चूंकि तुमने ये किया था, तुम्हारा यही बनता था। अगर बच्चा को बाप को गाली दे दे तो बाप तो थप्पड़ मारेगा आपको, तो बाकी कहेंगे हाँ यार तूने तो ये गलत किया, तूने बाप को गाली दे दी है, तो मार तो पड़नी थी आपको, वो जस्टिफाइड है। लेकिन इसकी जस्टिफिकेशन समय से बाहर है। वो तो ज़ाहिर है न्यूज़ अब चलेंगी तो उसमें पता लग जाएगा कि एक्चुअली हुआ क्या और क्यों किया, कैसे किया, वजह क्या बनी। कोई तो मोटिव के बगैर तो कोई जुर्म नहीं होता, कोई अमल मोटिव के बगैर नहीं होता। हर अमल के पीछे एक इंटेंट होती है, एक मकसद होता है। तो इसके पीछे भी कोई ना कोई मकसद होगा, खाली नफरत नहीं होगी, कुछ और बड़ा मकसद होगा कि भाई ये किया इसने। लेकिन वो क्या किया ये भी वो येट टू बी सीन है, जैसे कहते हैं ना, अभी कोई पता नहीं। वो केस चलेगा, तफ्तीश होगी तो फिर देखेंगे। ठीक है, अब शोर इसमें था इन्वॉल्व, लेकिन शोर बाहर था। जो तीसरा बंदा है, अब वो इनका जाने वाला है या कोई वो कोई कसाई पकड़ के ले आइए पैसे दे के, या क्या सीन है वो भी को पता नहीं। लेकिन इससे खौफनाक वाकया, यानी कि एक बंदा अपनी खाला पे तो अन्यवार ट्रस्ट करता है ना। अब खाला पे तो मिसट्रस्ट नहीं कर सकते, खाला पे, फूफियों पे, इन पे तो कोई मिसट्रस्ट नहीं कर सकता। इससे क्लोज तो कोई रिश्ता है नहीं। माँ के बाद जो अगला रिश्ता है वो खाला का है, खाला ने ही किया, बाकी को तो छोड़ दें आप। को दूर के रिश्तेदार करें कोई, सब जाती है। या आज की खाला ना होती, कोई सास होती, वैसे ही सास होती, बाहर शादी होती, चले तो जस्टिफाई तो उसको भी नहीं कर सकते, लेकिन चलें एक एक पॉइंट तो उसके हक में जाता है ना कि वो खानदान की नहीं है, पर ये तो खाला है लड़की की। कितने कोई ये घटिया लोग होंगे जिन्होंने ये काम किया। मतलब कितना कोई हरामी हो सकता है, नस्लन हरामी हो सकता है कि वो ये काम कर सकता है, कि टोटे कर सकता है। डंडे मार दिए, चित्र मार दिया, कुछ झाड़ू मार दिया, कोई प्लेट मार दी, कोई थप्पड़ मार दिया। यहाँ तक तो आप अंडरस्टैंड करते हैं, हाँ यार खानदान ऐसे होते हैं, फैमिलियाँ होती हैं, थोड़े बहुत ऐसे काम हो जाते हैं, चलो सही है, कोई बात नहीं। लेकिन ये तो एक हमारा और दोस्त भी था हमारा, मैं उसका नाम नहीं लेता क्योंकि वो इरेलीवेंट है। उसने भी अपने बेटे को ऐसे ही, जो न्यूज़ हैं कि उसने बेटे को पकड़ के शायद उसका सर ज़मीन पे मारा, और बेटा उसका छोटा, उसका भी उस बंदे का भी कोई दिमागी तौर पे कोई था मसला, और उसने अपने बेटे को मार दिया। तो बंदा, तो पुलिस भी सोचती होगी कि यार ये तुमने कैसे कर लिया, तुमसे गलती हो गई, तुम्हारे हाथ से गिर गया, क्या हुआ। लेकिन चले वो एक और कहानी है। लेकिन ये देखें आप, एक खाला और नंद जो है अपनी, उस मतलब उनकी जन्म बेटी है वो खाला। खा, खाला जो होती है माँ ही होती है। आप सोचें ना, जिनकी खालाएं हैं, आप सोचें एक लम्हे के लिए कि आपकी खाला, उसको विजुअलाइज करें कि वो, यानी कि आपकी बेटी से ये कर दे। क्या आप ये सोच सकते हैं? आप ये सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये क्या हुआ, तो शहबाज गिल भी बता रहा था कि कहाँ गलती हुई है हमसे, ये क्या है ये, अब उसको सजा मिलती है नहीं मिलती, क्या सीन है, वो तो कोई इसको, इस न्यूज़ को फॉलो करेगा पता लगेगा। लेकिन भाई चलती रहेगी न्यूज़, ये काफ़ी दिल खराश है। और डस्का चूँकि हमारा काफ़ी वो उसमें वो हैं, और मे बी जो डस्का वाले हैं, जो डस्का इतना बड़ा बड़ा तो नहीं है, मे बी लोग जानते भी हों, हमारी फैमिली में से कुछ लोग जानते भी हों, वो आपको एक्चुअल स्टोरी बता सके कि अंदर खाते जो इनसाइड स्टोरी क्या है। चलें, अगर पता लगी तो हम इसको शायद फॉलो करें। लेकिन बहरहाल मतलब आप, यानी कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये काम भी हो सकता है एक बच्ची के साथ। मतलब बच्ची देखें, डिसेंट सी प्यारी सी बच्ची है, और आम सी फैमिली लग रही है, सवाए उस नंद के, जो पूरी हरामन लग रही है मुझे। लेकिन लेकिन समझ से बाहर। चलें जी, इतवार जो है वो यहीं से शुरू करते हैं। 2 बज गए हैं यहाँ पे दोपहर के। तो मैंने भी एक और व्लॉग भी करना है, वो थोड़ा सियासी है, ये थोड़ा सा गैर सियासी था।
ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।